यदि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर वीडियो बनाते हैं और आपको चाहिए सस्ता बजट में एक वायरलेस माइक जो कि प्रोफेशनल स्टूडियो हाई क्वालिटी का वायरलेस माइक हो, जिसका रेंज भाई 1000-1500 से 2000 के बीच में हो, तो आपको भाई इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जी संजू धिसलहरे और आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव वेरा में तहे दिल से स्वागत है। तो ये है क्रियो गोरेक्स सोलो चार्ज वायरलेस माइक और इसे मैंने अमेजॉन प्राइम डे के सेल पर ख़रीदा था और अब ये माइक मेरे पास आ चुका है। तो चलिए इसे फटाफट अनबॉक्स करते हैं और जानते हैं कि इस बॉक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। तो क्रियो गोरेक्स वायरलेस माइक का बॉक्स कुछ इस प्रकार दिखता है और इसका नाम आपको उल्टा दिख सकता है क्योंकि भाई मैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फटाफट इसे खोलते हैं और जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो आपको ये यूज़र मैनुअल मिलता है। इसके अंदर भाई वो सारे इंफॉर्मेशन आपको जानकारी दिए गए हैं जो कि भाई आपको इस माइक को ऑपरेट करने के लिए या फिर चलाने के लिए जो भी जानकारी है इसमें दिया गया है कि इसे कैसे ऑन ऑफ करना है, नॉइज़ कैंसलेशन को ऑन ऑफ कैसे करना है और साथ ही साथ इस माइक को कैसे रीसेट करना है, इस चीज़ के बारे में इसमें जानकारी दिया गया है। तो इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। और इसके बाद हमें मिल जाता है भाई ये 2 स्टिकर्स जो कि क्रियो के हैं। यदि आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। एक ब्लैक का है और एक वाइट। और अंदर खोलने पर हमें ये एक चार्जिंग केस के साथ आपको एक माइक मिलेगा जो कि ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही बॉक्स के अंदर एक छोटा सा और डिब्बा आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको एक चार्जिंग केबल मिलेगा जिससे आप चार्जिंग केस और माइक दोनों को ही चार्ज कर सकते हैं। और एक आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलेगा जो कि आईफोन के पुराने वर्जन में लाइटनिंग पोर्ट सपोर्ट है तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिन आईफोन में टाइप सी का सपोर्ट है उसमें इसका यूज़ वैसे कोई यूज़ भी नहीं है। जिन आईफोनों में टाइप सी केबल का सपोर्ट है भाई उसमें इसका कोई ऐसा कोई यूज़ नहीं है। लेकिन जो आईफोन 14 से नीचे के वर्जन है उसमें आप इस लाइटनिंग पोर्ट की वजह से आप आसानी से इस माइक को यूज़ कर सकते हैं। ये चार्जिंग केबल टाइप सी पोर्ट और USB A पोर्ट के साथ आता है तो आप इससे चार्जिंग केस और माइक दोनों को ही आसानी से चार्जिंग कर सकते हैं। लेकिन इन सब में ये बात जानकर अच्छा लगा मुझे कि भाई ये जो रिसीवर है इसके अंदर बिल्ट इन बैटरी आता है और इसे चार्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता। और विशेष रूप से हमें इन 2 ही चीज़ों को चार्ज करने की आवश्यकता पड़ता है, एक ट्रांसमीटर और एक चार्जिंग केस को। बॉक्स ओपन करके मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा तो दिया। अब हम इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं कि ऐसे कौन सी खासियत या विशेषताएं हैं जो इस माइक को और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है अन्य माइक के मुकाबले में। तो आप जैसे ही इस क्रियो वायरलेस माइक के बॉक्स को देखेंगे तो भाई आपको सारी जानकारी आपको इस बॉक्स पर ही देखने को मिल जाएगा। इधर साइड पे आपको 400 दिन का वारंटी आपको देखने को मिलता है जिसे आप एक्टिवेट मतलब कि इस 400 डे के वारंटी को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पास QR कोड दिया गया है। इसे आपको स्कैन करके क्रियो के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे एक्टिवेट करना होगा, तब जाकर आपका 400 डे का वारंटी एक्टिवेट हो जाएगा। और ये माइक वायरलेस है जो कि भाई चार्जिंग केस के साथ आता है। और जैसे ही आप इस तरफ आप देखेंगे तो ये ट्रांसमीटर मिलता है, एक ट्रांसमीटर जो कि माइक भाई वो 5 घंटे की बैटरी लाइफ है उसका। और 30 मीटर मतलब कि वहीं 98 फीट से लगभग 100 फीट की दूरी तक इसका कनेक्शन बना रहता है। और 25 मिलीसेकेंड का लो लेटेंसी मिलता है और 5 फुल चार्जेस यूजिंग द केस, मतलब कि जो चार्जिंग केस हमें मिलता है, मतलब कि ये जो चार्जिंग केस मिलता है आप मतलब कि जब जो हम माइक इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं उसका चार्जिंग यदि पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो उसे हम भाई 5 बार इस चार्जिंग केस के साथ यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हमें टोटल 25 से 30 घंटे की बैटरी लाइफ इस चार्जिंग केस के साथ देखने को मिलता है। मतलब कि आप
दिन भर में आप इसका भरपूर यूज़ करें तो भी आपका बैटरी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये इसका एडवांटेज है। और यदि आप चार्जिंग केस के साथ इस माइक को लेते हैं, मैंने इस माइक को अनबॉक्स करके आपको दिखाया और इसके सारे फीचर्स भी आपको बताए। अब हम जानते हैं कि इस माइक को मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट करना है और इसे कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए आपके पास एक टाइप सी पोर्ट वाला कोई भी स्मार्टफोन होना चाहिए। फिर आपको इसमें एक रिसीवर मिलेगा, उसे आपको टाइप सी पोर्ट के साथ वाले आपको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। अब आप कनेक्ट करते ही आप एक बात नोटिस करेंगे कि ये जो रिसीवर है इस पर लाइट नहीं जल रहा है, क्योंकि यहाँ पास लाइट दिया गया है ग्रीन कलर का यहाँ पास। तो इसे ऑन करने के लिए आपको इसे प्रॉपर रूप से कनेक्ट करने के लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग पर चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सर्च बार पर टाइप करना है OTG। सर्च करते ही आपके पास OTG कनेक्शन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको OTG कनेक्शन को ऑन कर देना है। फिर इसके बाद जैसे ही OTG कनेक्शन ऑन होने के बाद आपके रिसीवर पर ग्रीन लाइट जलना शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको आपके ट्रांसमीटर पर एक पर्पल कलर का बटन इस प्रकार दिखाई देगा। इसे आपको 3 सेकंड तक दबाए रखना है और जैसे ही इसे 3 सेकंड तक आप दबाए रखेंगे तो आपके जो ट्रांसमीटर है उस पर ब्लू लाइट जलना शुरू हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट रूप से इस माइक का नॉइज़ कैंसलेशन मोड ऑन हो जाता है। तो इसे ऑफ करने के लिए आपको फिर से एक बार प्रेस करना है इसी पर्पल बटन को, और जिससे आप देख सकते हैं कि इस माइक का ग्रीन लाइट जलना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि इसका नॉइज़ कैंसलेशन मोड अब ऑफ हो चुका है। फिर से आप एक बार इस पर्पल बटन को दबाएंगे तो नॉइज़ कैंसलेशन मोड इसका ऑन हो जाएगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप पुराने स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो उसमें आपको इस माइक को यूज़ करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर OTG को ऑन करना पड़ेगा, तब जाके ये जो माइक है आपके मोबाइल के साथ प्रॉपर रूप से कनेक्ट हो पाएगा। और यदि आप एंड्रॉयड वर्जन 14 से 15 शायद तक की यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐसा सच OTG ऑन करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पर ये आप जो ट्रांसमीटर है रिसीवर है इसका जो उसे आप मोबाइल पर कनेक्ट कर लीजिए और ये ऑटोमेटिकली रूप से कनेक्ट हो जाएगा। एक बार आप इसे अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो ये जो माइक है जो ट्रांसमीटर है रिसीवर है वो ऑटोमेटिक से कनेक्ट हो जाएगा और इसे आप इजीली जब चाहे तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसका असली साउंड क्वालिटी टेस्ट करके दिखाता हूँ, मतलब कि इस माइक को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करता हूं और मैं आपको इस माइक की साउंड क्वालिटी मतलब इसका आवाज़ कैसा आता है उसे मैं आपको सुनाकर दिखाता हूं। अभी तक आपने जितना भी वॉइस सुना है वो मेरे स्मार्टफोन मोटोरोला A60 फ्यूजन के अंदर उपलब्ध बिल्ट इन माइक्रोफोन से है। और इसके बाद मैं अब इस माइक को कनेक्ट करता हूं इस मेरे मोबाइल के साथ और इसका वॉइस सुनते हैं कि इसका आवाज़ कैसा है। अभी जो आवाज़ आ रहा है वो इस क्रियोगोरिक वायरलेस माइक से है और साउंड को सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस माइक का क्वालिटी कैसा है। और बाय डिफ़ॉल्ट रूप से इसका जो नॉइज़ कैंसलेशन मोड है वो ऑन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइट जल रहा है। और इस नॉइज़ कैंसलेशन मोड को ऑफ करने के लिए आपको इस पर्पल बटन को एक बार प्रेस करना है, जिससे कि ग्रीन लाइट जलना शुरू हो जाएगा और आप एक नॉर्मल मोड में आ चुके हैं, मतलब कि नॉइज़ कैंसलेशन मोड ऑफ हो चुका है। और आसपास में पर्यावरण में जो भी हलचल हो रहा है उसका भी वो आवाज़ आपको आ रहा होगा। तो अब आप इस माइक से एक एक्सपीरियंस यानी कि अब आप इस माइक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है, कि मेरा आवाज़ कैसा आ रहा है और पर्यावरण की आवाज़ को भी ये कैसे कैप्चर कर रहा है। और मैं पास से इसको ऐसे धर कर बोल रहा हूँ तो आवाज़ आपको कैसा आ रहा है। और इसमें ये जो माइक है ना, इसे आप कॉलर पर ही लगाकर ऐसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने कॉलर पर लगाया है और आवाज़ आपको कैसा आ रहा है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। ये तो हो गया अब इस माइक का आवाज़। अब इसका असली हम टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसका रेंज है 30 मीटर। तो हम 100 फीट की दूरी पर जाएंगे और टेस्ट करते हैं कि ये माइक अटकता है या फिर नहीं। तो चलिए फटाफट चलते हैं और इसे टेस्ट करते हैं कि इस माइक का क्वालिटी कैसा है। आपको तो एक बात बताना भूल गया कि इसका नॉइज़ कैंसलेशन मोड से साउंड कैसा आता है। तो इसके लिए आपको फिर से
ग्रीन लाइट जल रहा है और जैसा कि आप देख सकते हैं, तो आपको एक बार फिर से पर्पल कलर को आपको प्रेस करना है। और अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो नॉइज़ कैंसलेशन मोड ऑन हो चुका है। तो आसपास के जो भी पर्यावरण में हलचल हो रहा है उस सारे नॉइज़ को रिमूव कर रहा है। और नॉइज़ कैंसलेशन मोड को ऑन करने से आवाज़ थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो आप इसका भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉइज़ कैंसलेशन मोड ऑन करने के बाद इस माइक की क्वालिटी कैसा है। अभी इस वक्त मैं अपने गांव के पास के दुल्हन नर्सरी में पहुंच चुका हूं और आसपास देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं और ये जगह काफ़ी ज़्यादा लंबा है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैंने इस जगह पर ऑलरेडी 100 फीट की दूरी नाप रखा है। तो धीरे धीरे मैं पीछे बढ़ रहा हूं और आप मस्त आराम से बैठकर सुनिए और इस माइक की क्वालिटी को टेस्ट करिए और सुनिए कि मेरा आवाज़ और साथ ही साथ पर्यावरण में जो हलचल हो रहा है उसका आवाज़ ये किस प्रकार से रिकॉर्ड कर रहा है। साथ ही साथ मेरे पैरों के चलने की आवाज़ और हवाएं चल रहा है। तो आप इस माइक की क्वालिटी को सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस माइक की क्वालिटी कैसा है। और कुछ लोगों का सवाल होगा कि भाई जब हम मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो माइक की क्वालिटी तो ठीक आ रहा है, तो हमें वायरलेस माइक क्यों कंसिडर करना चाहिए। तो मैं आपको यही जवाब दूंगा कि यदि आप 5 से 10 फीट की दूरी से यदि मोबाइल के माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको आवाज़ अच्छे से सुनाई भी नहीं देगा। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया पर यदि आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो उस जगह पर आपको मोबाइल के माइक की क्वालिटी से कोई अच्छा रिस्पांस मिलने वाला तो नहीं है। तो इस वजह से आपको वायरलेस माइक कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आप वायरलेस माइक से आप काफ़ी ज़्यादा दूरी से भी आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस माइक का रेंज है 30 मीटर, लगभग वही 98 फीट की दूरी। तो मैं आपको 100 फीट की दूरी से इस माइक की क्वालिटी को टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस माइक का क्वालिटी कैसा है और मेरा आवाज़ कैसा आ रहा है। और मैं लगभग 100 फीट की दूरी पर पहुंच चुका हूं और इसके बाद इसका असली टेस्ट करते हैं, क्योंकि इस जगह पर मैं अब पीछे मुड़ चुका हूं। अब इसका जो आवाज़ है अच्छे से आ रहा है, अटक भी नहीं रहा है और प्रॉपर क्लियर रूप से सुनाई दे रहा है। तो ये माइक सॉलिड चॉइस है, इसे आप आराम से कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि इस रेंज में जितने भी माइक आते हैं वो बहुत ज़्यादा अटकते हैं और आवाज़ क्लियर रूप से सुनाई नहीं देता। इस वजह से आपको इस माइक को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए यदि आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रूप से कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब पर, चाहे इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर हो। तो एक राउंड मैं इस जगह पर लगा रहा हूँ और मैं इस जगह से आपको नॉइज़ कैंसलेशन मोड ऑन करके भी दिखा रहा हूँ। तो अभी इस माइक का नॉइज़ कैंसलेशन मोड ऑन हो चुका है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये माइक नॉइज़ को किस प्रकार से रिमूव कर रहा है। और एक टेस्ट करने वाला हूं मैं, क्योंकि इस माइक का रेंज है 30 मीटर रेंज। तो मैं फिर से इस माइक का जो नॉइज़ कैंसलेशन मोड है उसे ऑफ कर दे रहा हूं। तो अभी नॉइज़ कैंसलेशन मोड ऑफ हो चुका है। अभी मैं 30 मीटर रेंज से आगे बढ़ रहा हूं और देखते हैं कि ये माइक 30 मीटर रेंज के बावजूद भी, क्योंकि 30 मीटर इसका रेंज है, तो थोड़ा सा आगे जाने के बावजूद भी ये अपना कनेक्शन बनाए रखता है। तो ये माइक सॉलिड चॉइस है, आप इसे आराम से रिकॉर्ड करते हैं, आराम से इस माइक को परचेज़ कर सकते हैं। तो चलते चलते मैं 100 फीट की दूरी से अभी 150 फीट की दूरी पर लगभग पहुंच चुका हूं और मैं यहां पर भी पीछे मुड़ा हुआ हूं। और आप देख सकते हैं कि इस माइक का क्वालिटी आपको कैसा आ रहा है। वैसे भी आप इतनी दूरी से क्यों ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग 5 से यानी कि 10 से 5 मीटर की दूरी तक ही रिकॉर्ड करते हैं। फिर भी यदि आप ब्लॉगिंग करते हैं और आप इतनी दूरी से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये माइक का आवाज़ यदि अच्छे से आ रहा है तो आप इस माइक को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। वैसे एक बात आपको बता दूं कि यदि रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे इंटरप्शन कोई नहीं डालता, मतलब उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो ये माइक प्रॉपर रूप से कनेक्टेड रहता है। हो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है भाई, मैं धूप में यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। आप लोगों को ये
माइक की क्वालिटी टेस्ट करके दिखाने में। तो ये था इस माइक का फुल टेस्ट। मैंने 30 मीटर्स रेंज से भी आगे जाकर आपको इस माइक की क्वालिटी का टेस्ट कराया। ये था इस माइक का पूरी जानकारी, और साथ ही साथ ये था कि यदि आप बाहर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये था इस माइक का क्वालिटी टेस्ट। अब मैं इसे घर पर जाकर भी दिखाऊंगा। यदि आप अपने कमरे या फिर स्टूडियो में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस माइक का क्वालिटी कैसा आता है। फ्रिक्वेंटली रूप से बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट पर शॉपिंग करता रहता हूं, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, और वैसे भी मेरे पास अमेजॉन का प्राइम मेंबरशिप है, जिसका फ़ायदा तो मैं उठाता ही हूँ, लेकिन साथ साथ एक्स्ट्रा कैशबैक भी अर्न करता हूँ। यदि आप भी एक्स्ट्रा कैशबैक अर्न करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे क्लिक करने के बाद आप प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट होने के बाद आपको कैश करो नाम का ऐप दिखाई देगा। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद आपको ऐप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा और आपको बहुत सारे वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट गेट स्टार्टेड, और यहाँ पर आपको गूगल पर क्लिक करके अपने किसी भी जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है। जीमेल आईडी से रजिस्टर करने के बाद आपको फिर इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू। फिर आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे डालकर वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको मेरा रेफरल कोड यहाँ पास डाल देना है, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएगा। फिर कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप रजिस्टर कर लेंगे कैश करो पर, तो आपको उसका इंटरफेस यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अजियो, मामा अर्थ। ये सारे जितने भी वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये सभी वेबसाइट पर आप एक्स्ट्रा कैशबैक अर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली, जैसे कि मुझे अमेजॉन से कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है तो उसके लिए मुझे अमेजॉन पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई 5.50% का रिवार्ड कैशबैक मैं अर्न कर सकता हूँ यदि मैं अमेजॉन से बाय करता हूँ तो आपको सिंपली नीचे अर्न रिवार्ड ऑन अमेजॉन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद क्रोम ब्राउज़र को सेलेक्ट कर लेना है। इसी ब्राउज़र में रिडायरेक्ट होने के बाद रिवार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप उस वेबसाइट पर जाकर कोई भी प्रोडक्ट यदि आप परचेस करेंगे तो आप उससे एक्स्ट्रा कैशबैक अर्न कर पाएंगे। ये बात याद रखना कि यदि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो एक बार अपने कैश करो ऐप्स पर जाकर उस वेबसाइट को सेलेक्ट करके ही आप उस वेबसाइट पर जाके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तभी आपको कैशबैक मिलेगा। तो अभी मैं अपने कमरे पर हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं अपने स्टूडियो सेटअप पर हूँ। ये मेरा छोटा सा स्टूडियो सेटअप है जो कि आप देख रहे हैं। और वैसे इस प्रकार से आप इनडोर मतलब कि अपने कमरे या फिर स्टूडियो में शूट करना चाहते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस माइक से ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है, और साथ ही साथ बैकग्राउंड में जो नॉइस है वो आपको कैसा आ रहा है, ये चीज़ आप सुन सकते हैं। वैसे कंप्यूटर में जो कैबिनेट में जो हार्ड डिस्क लगा रहता है उसका नॉइज़ आपको आ रहा होगा। वैसे यदि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि जानते ही होंगे कि हार्ड डिस्क बहुत जो प्लेट होता है ना, वो घूमता रहता है, जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है, तो उसका नॉइज़ आपको आ रहा होगा। तो अब मैं इसका नॉइज़ कैंसलेशन मोड ऑन करके दिखाता हूँ कि ये नॉइज़ को किस प्रकार से रिमूव करता है। तो अब इस माइक का नॉइज़ कैंसलेशन मोड ऑन हो चुका है और आप सुन पा रहे होंगे कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। वैसे इस माइक के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दिया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये माइक आपको कैसा लगा, और यदि आपने परचेस ऑलरेडी कर लिया है तो आप इसका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर। यदि आप भी इस माइक को खरीदना चाहते हैं तो भाई ये माइक आपको 3 विकल्पों में उपलब्ध है। लेकिन आगे बताने से पहले मैं इसका MRP दिखा देता हूँ, जो कि इसी बॉक्स के बैक में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसका MRP है 3000 रुपीज़। और ये माइक वैसे 3 ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन में अवेलेबल है। पहला है एक नॉर्मल। यदि आप नॉर्मल वाला लेते हैं तो उसमें आपको मिलेगा एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर, चार्जिंग केबल, लाइटनिंग पोर्ट, और इसका प्राइस आपको पड़ेगा वही 1000 रुपीज़ के पास। और दूसरा है सोलो चार्ज, जो कि चार्जिंग केस के साथ आता है, ट्रियो गोरेक्स सोलो। यदि उस वाले ऑप्शन को आप चूज़ करते हैं तो उसमें आपको ये एक ट्रांसमीटर मिलेगा, एक रिसीवर मिलेगा, ये चार्जिंग केस, चार्जिंग केबल, लाइटनिंग पोर्ट, और एक थर्ड ऑप्शन होता है ट्रियो गोरेक डुओ। यदि उस वाले माइक को आप खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक रिसीवर और 2 ट्रांसमीटर मिलता है उसमें।
और सोलो और डुओ दोनों का प्राइस आपको लगभग 2000 से 2200 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा यदि आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो। और इस माइक को मैंने प्राइम डे के सेल पर भाई ऑफर जब चल रहा था तो मैंने इसे 1500 रुपीज़ में ख़रीदा था। यदि आपका बजट 1000 रुपीज़ का है तो भाई आप नॉर्मल वाले को ख़रीद सकते हैं। यदि आप थोड़ा से बजट को बढ़ा सकते हैं तो आप 1500 रुपये में ये ज़रूर ले लेना भाई, क्योंकि इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के साथ भाई ये चार्जिंग केस देखने को मिलता है। क्योंकि इसे आप ले लेंगे तो आपको दिन भर में आपको अच्छी खासी बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करता हूं तो इस माइक को मैं अपने ब्लॉग्स वीडियोस में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूं। तो आगे जितने भी ब्लॉग्स वीडियो आएंगे तो उन्हें आप ज़रूर देख लेना और आइडिया लगा लेना कि भाई ये माइक कितना ज़्यादा बेहतर है आम अलग माइक के मुकाबले में। और साथ ही साथ यदि आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यू लेते हैं तो आपको डुओ वाले ऑप्शन को ज़रूर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं जिससे आप दो लोग एक साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं और वो दोनों का रिकॉर्डिंग एक साथ ही रिकॉर्ड होगा। तो वो ऑप्शन जरूर लेना यदि आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यू। तो ये था इस माइक के बारे में कंप्लीट जानकारी। मैंने सारी जानकारी इस माइक के बारे में इस वीडियो में बता दिया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे बहुत सारे अच्छे ब्लॉग्स वीडियो आने वाले हैं। और मेरे लिंक से कैशकरो को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलना। और साथ ही साथ इस माइक्स के संबंधित और जितने भी प्रोडक्ट है यदि आप इस माइक को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से बाय जरूर कर लेना। तो हम मिलते हैं किसी नए वीडियो ब्लॉग पे या फिर किसी ऐसे ही शानदार अनबॉक्सिंग वीडियो में।